Hello students, continuing our lecture on chapter sound from class 8th science. Let's take the next section. 10.3 Sound needs a medium for propagation. आवाज़ को एक माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब आप अपने दोस्त को बुलाते हैं कुछ दूरी से तो आपका दोस्त आपकी आवाज़ सुन सकता है. हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर. आवाज़ कैसे एक से दूसरी जगह पर आपके दोस्त तक जाती है. एक्टिविटी 10.7 हम ये एक्टिविटी देख रहे हैं. टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्बलर. आप एक धातु का या एक कांच का बर्तन ग्लास टाइप का बर्तन लीजिए. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई. यह तय कीजिए कि वह बिल्कुल सूखा हो. प्लेस ए सेल फोन इन इट. उसके अंदर एक सेल फोन को या मोबाइल फ़ोन को रख दीजिए. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. ध्यान रहे कि जो सेल फोन है इसे पानी में नहीं रखना है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. अपने दोस्त से कहिए कि आपके इस ग्लास टम्बलर या मेटल टम्बलर के में रखे हुए फ़ोन पे कॉल करें. लिसन टू द रिंग केयरफुली. अब ध्यान से आप उसकी घंटी की आवाज़ सुनिए. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. अब आप उस बर्तन के जो ग्लास का है उस या मेटल का है उसको अपने हाथों से पूरी तरह से सराउंड कर लीजिए जैसा कि फिगर 10.10 में दिया गया है. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. और आपके हाथों के बीच में जो जगह है उस पे अपने मुंह को रखिए. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. अब अपने दोस्त को वापस मोबाइल फ़ोन पर रिंग करने के लिए कहिए. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. उस घंटी की आवाज़ को सुनिए हवा को उस टम्बलर से बाहर खींचते हुए. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. जैसे आप हवा बाहर खींचते हैं तो जो आवाज़ है वो हल्की पड़ती जाती है. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. अब उस टम्बलर को अपने मुंह से दूर कीजिए. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. क्या अब आवाज़ वापस तेज हो जाती है. जब उसने टम्बलर पे हाथ रख के मुंह रखा और हवा को बाहर खींचने लगा तो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो गया उस बर्तन के अंदर. और उस वैक्यूम के अंदर क्योंकि साउंड ट्रैवल करना मुश्किल होती है, जितना वैक्यूम बढ़ता जाएगा साउंड उतनी ही हल्की पड़ती जाएगी. और जब उसने अपने मुंह से दूर कर दिया उस टम्बलर को तो वहाँ जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो ख़त्म हो गया और इस तरह से आवाज़ वापस सुनाई पड़ने लग गई. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ रिंग. जो हवा टम्बलर में कम हुई है उसका जो आवाज़ है मोबाइल की घंटी का वो भी कम होती चली गई है. इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड. अगर आप पूरी की पूरी हवा उस टम्बलर से खींच लेते हैं तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी. एक्चुअली द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. असल में आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. जब हवा को पूरी तरह से उस बर्तन से बाहर कर दिया जाता है तो एक तरह का वैक्यूम उस बर्तन में पैदा हो जाता है. द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. और आवाज़ है वो वैक्यूम के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, इसलिए आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है. डज द साउंड ट्रेवल्स इन लिक्विड. क्या आवाज़ तरल पदार्थों में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. लेट्स फाइंड आउट. हम पता करते हैं. एक्टिविटी 10.8. ये एक्टिविटी है 10.8. टेक अ बकेट और ए बाथ टब. एक बाल्टी लीजिए या एक बाथ टब होता है उसे लीजिए. फिल इट विथ क्लीन वाटर. उसे साफ पानी से भर दीजिए. टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड.
एक छोटी घंटी एक हाथ में लीजिए, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और इस बेल को आप पानी के अंदर डाल करके और इसे हिलाइए ताकि आवाज़ पैदा हो। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, और आपको यह चीज़ तय करनी है कि जो वो बेल है वो उस बकेट को या टब को टच नहीं करे, जैसा कि फिगर 10.11 में दिखाया गया है नीचे। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, आप अपने कान को धीरे से पानी की सतह पर रखिए। बी केयरफुल द वाटर डज नॉट एंटर योर ईयर, ध्यान रखिए कि वो पानी आपके कान में ना जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप बेल की आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ, जब आप कान पानी की सतह पर रखते हैं तो आप घंटी की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसा कि इस फिगर 10.11 में दिखाया गया है। डज इट इंडिकेट दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, क्या यह बताता है कि जो आवाज़ है वो तरल पदार्थों में से जा सकती है? हाँ, आवाज़ है वो तरल पदार्थों से जा सकती है। ओह, दैट्स हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। हाँ, इसी तरीके से व्हेल मछली और डॉल्फिन मछलियाँ पानी के नीचे एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करती हैं या एक दूसरे से अपना वार्तालाप करती हैं। लेट्स फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। अब हम पता करते हैं कि आवाज़ क्या जो ठोस चीज़ें हैं उनसे भी जा सकती है। एक्टिविटी 10.9 है जो हमें ये बताएगी। टेक अ मीटर स्केल, एक मीटर की स्केल लीजिए या एक लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। एक मीटर स्केल लीजिए या एक लंबी धातु की रॉड लीजिए और उसे इस तरह से पकड़िए कि उसका एक सिरा आपके कान के पास हो। आस्क योर फ्रेंड टू गेट जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, और अपने दोस्त से कहिए कि जो दूसरा सिरा है उस स्केल का या धातु की रॉड का उसे थोड़ा सा खुरचे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आप उस खुरचने की आवाज़ को सुन सकते हैं? हाँ, आप उस खुरचने की आवाज़ को सुन सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ यू वर एबल टू हियर द सेम साउंड, अब अपने दोस्त को भी ऐसा करने के लिए कहिए और उससे पूछिए क्या वह आवाज़ सुन सकता है। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. अब ये एक टेबल फिगर 10.13 में दी गई है जिसमें एक बड़ी टेबल है जिसके एक सिरे पे आप अपना कान रखिए एक बड़ी सी लकड़ी की या धातु की टेबल को लेके और अपने दोस्त से कहिए कि दूसरे सिरे से वो खुरचे। वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, हम देखते हैं कि जो आवाज़ है वो लकड़ी या धातु में से जा सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, सच बात तो ये है कि जो आवाज़ है वो किसी भी ठोस वस्तु से ट्रैवल कर सकती है या जा सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि जो आवाज़ है वो एक स्ट्रिंग के माध्यम से या एक धागे के माध्यम से भी जा सकती है। हैव यू एवर बीन अ टॉय टेलीफोन, क्या आपके पास एक खिलौने का टेलीफोन है जैसा कि फिगर 10.14 में दिखाया गया है। कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग, क्या आप कह सकते हैं कि आवाज़ है वो एक स्ट्रिंग से या तार या धागे के माध्यम से जा सकती है? हाँ, आवाज़ है वो एक स्ट्रिंग के माध्यम से भी जा सकती है। वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस साउंड, हमने अभी तक देखा कि जो वस्तुएं कंपन करती हैं वह आवाज़ पैदा करती हैं। एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम, और वह सभी दिशाओं के अंदर उस माध्यम में फैलती हैं। द मीडियम कुड बी गैस, अ लिक्विड और ए सॉलिड, और ये जो माध्यम है या मीडियम है ये गैस भी हो सकती है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये एक ठोस या सॉलिड भी हो सकता है। कैन वी हियर इट, क्या हम सुन सकते हैं? हाँ। नाउ विल बी टेकिंग सेक्शन 10.4। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स,
हम आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज़ लाइक अ फनल। जो अपने कान का बाहर का हिस्सा है वो एक फनल की तरह से होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जब आवाज़ उसमें प्रवेश करती है तो वह कैनाल के माध्यम से दूसरे सिरे तक जाती है जहाँ पे एक तनी हुई मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम, और हम उसे ईयर ड्रम कहते हैं। ये कुछ इस एग्जाम्पल इस ईयर ड्रम में इस तरह से अपन देख सकते हैं। आवाज़ यहाँ से इस तरह से अंदर प्रवेश करती है, ईयर ड्रम तक जाती है ऐसे, और ये ईयर ड्रम है। ओके। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। यह एक ज़रूरी कार्य करता है। टू अंडरस्टैंड वॉट द ईयर ड्रम डज, लेट्स बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। आपका जो कान का पर्दा है वो क्या कार्य करता है, उसके लिए एक टिन के बर्तन का मॉडल बनाया गया है जो कि ईयर ड्रम के जैसा होता है। एक्टिविटी 10.10, टेक अ प्लास्टिक और ए टिन कैन। एक प्लास्टिक का या टिन का बर्तन लीजिए, कट इट्स एंड्स, और उसकी जो दोनों सिरे हैं उन्हें काट दीजिए। स्ट्रेस अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फॉसन इट विद अ रबर बैंड। एक रबर बैलून लीजिए और उसे आपने उस कैन के एक सिरे पर लगाना है और फिर उसे रबर बैंड से बांध देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर। अब 4-5 दाने हैं जो अनाज के, वो उसके ऊपर रखिए, उस स्ट्रेच्ड रबर के ऊपर। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरे हरे फ्रॉम द ओपन एंड। और अपने दोस्त से कहिए हरे हरे उसके दूसरे सिरे से जो खुला हुआ है वहाँ से बोले। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द ग्रेन। देखिए कि दानों को क्या होता है। वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। दाने ऊपर नीचे क्यों उछल रहे हैं। ये जो है, ये दाने जो हैं ये क्या थे, एक जो कैन है उसके ऊपर जो बलून है उसे रबर की मदद से अच्छे से जोड़ा गया है और उसके ऊपर ये दाने रखे गए हैं। ये दाने आप देख सकते हैं। नाउ अब इसने फ्रेंड ने नीचे से उसमें हुर्रे हुर्रे बोल रहा है। तो ये जो दाने हैं, ये दाने उसके जो बलून है उसके ऊपर जैसे ही आवाज़ नीचे से होती है तो ये दाने ऊपर उछलते हैं। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। और हमारे जो कान का पर्दा है वो भी एक तनी हुई रबर की शीट की तरह से होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। और जो आवाज़ की वजह से जो कंपन पैदा होता है वह उस कान के पर्दे को वाइब्रेट करता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है फिगर के अंदर। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। और वह जो ईयर ड्रम है या जो कान का पर्दा है, वो जो इनर ईयर होता है, जो अंदर जो कान होता है, उसमें उन वाइब्रेशंस को या उन कंपन को भेजता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और यहाँ से जो सिग्नल है वो ब्रेन में जाता है। दैट इज़ हाउ वी हियर। और इस तरीके से हमें सुनाई पड़ता है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू अवर ईयर। हमें कभी भी नुकीली वस्तुएं या जो है हार्ड चीज़ें हैं, कठोर चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। वह हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। और कान का पर्दा अगर नुकसान में चला जाए तो हमें सुनने में दिक्कत आएगी। ये मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारा जो है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है, ये दिस इज़ ऑल आउटर ईयर। ओके, जो कि एक फनल की तरह से होता है। और जब साउंड आती है तो साउंड इस तरीके से जो है हमारे साउंड इस तरीके से आएगी, या
तो ये हमारी जो ईयर कैनाल है, इससे वो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यानी कि ईयर ड्रम है, यहाँ तक जाएगी। और ये जो साउंड, इसको मैं और एक्सपैंड करके दिखा रही हूँ, ये साउंड यहाँ तक हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये जो अंदर का ईयर है, ये जो बोन्स हैं, यहाँ तक जाएगी। और यहाँ से राउंड विंडो और ओवल विंडो होती है, वहाँ से होते हुए ये साउंड फिर ब्रेन तक जाएगी। और इस तरीके से जो है हमें सुनने का पता चलता है। सो विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेक्शन in next class. Thank you.